नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पंजाब में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पंजाब कांग्रेस में सियासी हलचल तेज है और नई जिम्मेदारी के लिए सिद्धू तैयार हैं, तो फिर कैप्टन इनसे कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि सियासी हलचलों के बीच में कैप्टन की नाराजगी अब चर्चाओं का विषय है, क्योंकि आलाकमान से आशीर्वाद लेकर के दिल्ली से चंडीगढ़ लौटे नवजोत सिंह सिद्धू मंत्रियों विधायकों से मिलते नजर आए, तो दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ने मोर्चा संभाला है। अब सिद्धू के बढ़ते कद से नाराज कैप्टन को मनाने हरीश रावत कैप्टन से खुद मिलने पहुंचे हैं। तो कैप्टन ने एक बार फिर से आलाकमान के हर फैसले को मंजूर होने की बात कही है, लेकिन कैप्टन की नाराजगी और सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी काफी कुछ बयां कर गई है। हरीश रावत के सामने कैप्टन ने तो यहां तक कह दिया है कि सिद्धू पहले सार्वजनिक तौर पर उनसे माफी मांगे और उसके खिलाफ सिद्धू के ट्वीट्स का हवाला देकर के कैप्टन ने दो टूक ये कहा है कि सिद्धू के सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के बाद ही मुलाकात होगी। अब कांग्रेस के अंतरकला के अंतिम हल के तहत लिए जा रहे फैसले के बाद पंजाब कांग्रेस की कला खत्म हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कैप्टन खेमे में सिद्धू के बढ़ते कद के बीच नाराजगी के आलम ने अब इस नई बहस को छेड़ दिया है। और आज हम बड़ी बहस भी इसी पर करेंगे कि आखिर सिद्धू के बढ़ते हुए कद से क्या पंजाब कांग्रेस के अंदर सब स्थितियां सामान्य हो पाएंगी, आलाकमान का जो फैसला है क्या वो कबूल हो सकेगा, और क्या खत्म होने की बजाय कांग्रेस की जो अंतरकला है वो और बढ़ जाएगी। आज इन्हीं सवालों के साथ आज पंजाब डिबेट हम करेंगे। लेकिन जिस तरह की खबरें अभी फिलहाल सामने आ रही हैं और खासतौर से हरीश रावत के सामने जिन बातों को कहा गया वो बेहद अहम है, और सिद्धू के बढ़ते हुए कद को लेकर के कहीं ना कहीं अंदर खाने जो नाराजगी है वो साफ तौर पर दिख रही है। और अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका असर क्या होगा पंजाब के अंदर राजनीति में, कांग्रेस पार्टी में क्या ऑल इज वेल हो पाएगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इसके साथ अब सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन सिद्धू को लेकर के जो फैसला लिया गया पंजाब कांग्रेस की तरफ से और आलाकमान ने जिस फैसले को लिया है उससे कैप्टन अमरिंदर खुश नहीं है। जो चिट्ठी उन्होंने सोनिया गांधी को लिखी है और इसके अलावा हरीश रावत से जिन बातों को उन्होंने कहा, सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने की बात को अगर दो टूक वो कहते हैं तो निश्चित तौर पर इसको ऑल इज वेल के तौर पर आप नहीं देख सकते हैं। और क्या ये माना जाए कि अंतरकला खत्म होने की बजाय क्या और अधिक बढ़ जाएगी। चुनावों में भी अब समय कम है और ऐसे में ये दो गुट के तौर पर अगर कांग्रेस बटी रहेगी कि सिद्धू गुट अलग और कैप्टन का गुट अलग, और ये अंतरकला अगर इसी तरह से चलती रही तो इसका असर क्या होगा। और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की पंजाब डिबेट की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। हरदयाल सिंह कंबोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से। हरदयाल सिंह कंबोज, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। अमरजीत सिंह संधवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अमरजीत जी आपका भी बहुत स्वागत है। और अमरदीप सिंह धरनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अकाली दल की तरफ से। अमरदीप सिंह धरनी जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ही तरफ से करना चाहूँगा। सर, आपसे मेरा सवाल यही है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑल इज वेल करने की कोशिश हो रही थी लगातार, उन सब के बीच में अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी भी अब दिख रही है। एक तो हरीश रावत से मुलाकात के बाद वो इस बात को कह रहे हैं कि सिद्धू को माफ़ी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर, उनके ट्वीट्स का हवाला भी वो दे रहे हैं। दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि जो आलाकमान फैसला लेगा वो हमें मंजूर होगा। ये जो दो तरह की स्थितियां हैं इसको मैं कैसे देखूं, इसके क्या मायने समझे जाएं, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं। आयुष, हाउ यू? हेलो आयुष। जी जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूं। आयुष, मेरी बात, हाँ हाँ जी, आज सुन पा रहे हो आप? जी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, हरदयाल सिंह जी आप अपनी बात रखें, मैं बिल्कुल सुन पा आयुष, रहा हूं। आपने जो बोला है कि ठीक है आयुष, बात ऐसी है कि जो आपने सवाल किया है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी में सभी लोग जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो भी काम करेगा उसको बहुत ज़्यादा मान सम्मान है जो कांग्रेस पार्टी में मिलेगा। तो जो आपने अभी बोला है, कैप्टन साहब बहुत ही सीनियर लीडर हैं पार्टी के। उन्होंने पंजाब में 2007 से लेकर 2002 से लेकर 2007 तक बहुत ज़्यादा काम किया। पंजाब के लोग अभी भी उनको याद करते हैं। तो ऐसे ही 2017 में
जब उनको चुन के आए तो 2017 में बावजूद ऐसे कि गवर्नमेंट की हमारे को कोई सपोर्ट नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो पीछे और 1.5 साल हमें कोविड से लड़ने में लग गया। तो इस में भी बहुत ज़्यादा जो काम है, तो इस स्थिति में भी बहुत ज़्यादा जो काम कैप्टन साहब ने किया है। तो इस अभी भी जो भी सोचना है तो वो कैप्टन साहब ने सोचना है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस हाईकमान इस पूरे जो मामले को हल कर ले। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मामले को हल कर दें, लेकिन हल तो वहां से निकाल दिया गया है। अब उस हल को लेकर के ही तो ये पूरी जो स्थितियां हैं पंजाब के अंदर बनती हुई दिख रही हैं। क्या ये मैं मानूं कि अभी ऑल इज वेल नहीं हुआ है पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी में सब कुछ? नहीं, कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है, ये चलता रहता है। लेकिन मैं ये आपको बार बार कहने जा रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक था। तो ये छोटा मोटा जो नाराजगी है आपस में ये चलती रहती है। और मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बोलता हूँ कि ये सब जो 2022 के चुनाव हैं, सारी ही कांग्रेस पार्टी यूनाइट होकर लड़ेगी और हम कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनाएंगे। अमरजीत संधवा जी कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो कांग्रेस की हालांकि उनकी अपनी अंदरूनी बात है या उनका अपना अंदरूनी विषय है, अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी आप जब सरकार चल रही हो, दो बड़े चेहरे इस तरीके से आपस में उलझ रहे हो, तो निश्चित तौर पर उसका जो असर है या जो इम्पैक्ट है वो होता है। अभी जो ऑल इज वेल की बात कही जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि वो परिस्थितियां उसी तरीके की हैं, या पंजाब के लिए इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपका एक रिएक्शन मैं चाहूंगा इसके ऊपर। देखो जी, जो कभी भी सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की नहीं बननी है, पक्की गल है, लड़ाई रहनी है। जो भी सिद्धू साहब है वो कैप्टन साहब को मंजूर नहीं होना, सिद्धू साहब को कैप्टन साहब मंजूर नहीं है। इस करके कांग्रेस की अपनी लड़ाई है, पर 4-5 महीने तो उन्होंने बड़ी लड़ाई कर रही है। पंजाब से नैतिक सरकार नाल दी कोई चीज़ नहीं हैगी, क्योंकि अपनी लड़ाई में कदे कैप्टन साहब दिल्ली चल जाते, कदे सिद्धू साहब दिल्ली चल जाते, सारे MLA मंत्री दिल्ली चल जाते। इस करके बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है इन्हों की। मेरे हिसाब नाल इन्हों की नहीं बननी है दोहां गुट्टां की। 2 गुट हो चुके हैं, कैप्टन साहब का गुट, सिद्धू साहब का गुट। इस करके बड़ा मुश्किल है। पंजाब तो पहले बड़े मुश्किल के दौर में निकल रहा है। इस करके कोई जिहड़ा इन्हां दा फैसला नहीं होना है, क्योंकि कैप्टन साहब प्रधान नहीं मनणगे सिद्धू साहब को, सिद्धू साहब उन्होंने सीएम मन के राजी नहीं है। किस तरह चलूगा पंजाब? पंजाब बहुत पीछे हट चुका है। ये कांग्रेस का वैसे तो मसला था, कांग्रेस का है भी सिद्धू साहब ने क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे हिसाब ने इन्होंने दोनों की नहीं बननी है। जी वो सजा है पंजाब के लोग भुगतणगे, क्योंकि सरकार चल नहीं रही सही ढंग नाल, सरकार के फैसले सही ढंग नाल नहीं हो रहे। लोग अज तरह करते हैं, पंजाब का हर गल से तरह हो रही है। पर ये सिद्धू साहब ट्वीट कर रहे, कैप्टन साहब जवाब देने लग पाते उन्होंने। जी चंगी गल नहीं हैगी है कि सरकार जो दिता वा कांग्रेस को कायम वो चलानी चाहिए। बाकी गल बाद की इन्होंने जो प्रधानगी ना बनना क्या नहीं बनना है, पर सरकार तो चलाना अज सरकार चल ही नहीं रही है। कई मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, सानू भी जाना पैंदा है। 8-10 मंत्री कदे आते नहीं, सैकटरीएट कम्मे नहीं मिलते, कहते मंत्री नहीं मिलते। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ पता कि मंत्री की कुर्सी बचनी कि जानी हैगी। बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है, पर पंजाब के लोगों वास्ते बड़ी दुख की गल हैगी कि सरकार अज काम नहीं कर रही है पंजाब के। अमरजीत जी एक रिएक्शन आपका भी मैं चाहूंगा। आपको लग रहा है कि इससे जो नुकसान है वो पंजाब का हो रहा है? क्योंकि हरदयाल सिंह जी तो कह रहे हैं कि आपसी हमारा मामला है, हम तो उसको सुलझा ही लेंगे, लेकिन सरकार हम फिर से दोबारा बनाएंगे, इसका कोई असर नहीं होने वाला। आपका एक रिएक्शन मैं चाहूंगा अमरजीत जी। पंजाब सरकार चले नहीं रही सर, सारे मंत्री नहीं मिल रहे, इकट्ठे नहीं बैठ रहे। मंत्री अपना अलग है, 6-7 मंत्री, कुछ 7 मंत्री अलग है। पंजाब के लोगों का नुकसान है सर। सबसे बड़ी गल कि पंजाब के लोग क्या कर रहे, जो सरकारें कर रही, मिनिस्टर बैठते नहीं है, मिनिस्टरों की आपस में लड़ाई है मुख्यमंत्री के नाल। इस करके बहुत पंजाब के लोगों को बड़ा घाटा पै रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा पंजाब का। मैं तो कैप्टन साहब को बेनती करूंगा, धरनी साहब आपसे भी मेरा यही सवाल है। धरनी साहब, क्या वाकई में परिस्थितियां इस तरीके की हैं जिसका नुकसान कांग्रेस की वजह से या फिर कांग्रेस की अंदरूनी कला की वजह से पंजाब को हुआ है, या लग रहा है कि उनका अपना अंदरूनी मामला है, वो अपना खुद देखेंगे, लेकिन सरकार उनकी दोबारा बनेगी, इसका असर कुछ नहीं पड़ने वाला और इससे कुछ बहुत बदलने वाला कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है? ये बात हरदयाल सिंह जी ने कही है। एक रिएक्शन में आपका चाहूंगा धरनी जी। देखिए, मेरा बिल्कुल इनसे जो विचार है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। अरे कांग्रेस तो कांग्रेस ही रहेगी ना। आप ये बात मत करिए कि प्रेसिडेंट बनने के बाद जो है कांग्रेस में कोई बदलाव आएगा, क्योंकि पंजाब का जो हालात
हालात हैं जो आज हो रहे हैं, देखिए मिस्टर सिद्धू की एक बहुत ही कनिंग चाल थी, जिसके मुताबिक उन्होंने ये चाल चली और उसके मुताबिक उन्होंने 18 पॉइंट प्रोग्राम की बात की और 18 पॉइंट प्रोग्राम में उन्होंने सीधे जो निशाने थे वो अपने ही सीएम के ऊपर लगाए, मगर वो निशाने मैं आज सोचता हूं कि वो लोगों के लिए नहीं थे, कि लोगों की जो वेलफेयर है, जो कांग्रेस ने इतना नुकसान किया पंजाब का, उसके बारे में वो निशाने नहीं थे। वो निशाने थे उनको अपनी प्रेसिडेंटशिप लेने के लिए। आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी जो कैप्टन साहब को पटकनी मारने वाली बात थी वो सामने आ गई है। उनको पंजाब से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, पंजाब का जो प्रेसिडेंट होगा, जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा, वो तो कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं होता। वो क्या करेगा वहां पे रह के? वो पंजाब के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी पार्टी के लिए तो कुछ कर सकता है, पंजाब के लिए कुछ नहीं कर सकता। सो मैं समझता हूं कि ये जो कांग्रेस की हाई कमांड की जो एक बहुत बड़ी चाल है, वो चाल जो आज सामने आ गई है। मैं आपको एक बात बता दूं, जे आम आदमी पार्टी वाले मेरे दोस्त बैठे हैं, देखिए आज तक एक पंजाब में एक कहावत है कि ऊंट के बुल होता है जो उसका लिप, उसकी तरफ देखने वाली बात होती है कि वो गिरेगा वो खाएगा। वो जो लुम्बड़ वाली कहानी आपने छोटे होते सुनी होगी, वो खत्म हो गई है आज का कम से कम, क्योंकि आज तक जो आम आदमी पार्टी ऊंट के बुल की तरफ देख रही थी, आज वो जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए तो खत्म कर दिया। जितनी डिबेट्स में हम बैठते थे, जब सिद्धू का मैटर आता था, तो बहुत ही पॉलिश्ड और पोलाइट व्यू जो होता था आम आदमी पार्टी का होता था। और दूसरी बात, आज कांग्रेस ने अपनी जो डिप्लोमेटिक चाल है वो भी सामने आ गई कि सिद्धू के लिए जो एक पार्टी बनाने वाले या आम आदमी पार्टी में जाने वाले या किसी और पार्टी में शामिल होने वाले, वो सारे रास्ते आज बंद कर दिए हैं और उनके इर्द गिर्द है जो चल रही है बात कि उनके ऊपर जो है 4 जो एक्टिंग प्रेसिडेंट लगाए जाएंगे। तो आप ये समझिए कि उनके इर्द गिर्द एक किला बना दिया, एक बाड़ बना दिया है कि मिस्टर सिद्धू भाग भी नहीं सकेंगे, कोई काम भी नहीं कर सकेंगे और बोल भी नहीं सकेंगे। और दूसरी बात है जो देखिए, और आज उनके इर्द गिर्द जो धड़ा बनाया जा रहा है, जो मिस्टर सिंगला की बात है, वो प्रेसिडेंट के लिए उनका नाम चल रहा था। संतोष सिंह चौधरी है, वो बहुत पुराने लीडर हैं, आज वो कैसे मिस्टर सिद्धू के नीचे चलेंगे? अब ये सारी बातें जो है, देखिए इसका नुकसान है जो पंजाब को होगा, और पंजाब के लोग पहले ही पिस रहे हैं, और आज वो ये लड़ाई है जो इनकी जो सामने आ रही है। अभी भी मुझे नहीं पता कि जो जितने आपके चैनल्स हैं वो बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से, अरे सूत्रों के हवाले से पता नहीं निकल के क्या आएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं, आप उसके प्रोस्पेक्टस जो भी होने वाले हैं वो आपके सामने जो है 1-2 दिन में आ जाएंगे। हरदयाल जी, देखिए जो बात यहाँ पर धरनी जी ने कही है, उन्होंने कहा है कि बहुत सोच समझ करके ये जो पूरा प्रकरण है उसको रचा गया है, इस पूरे नाटक को रचा गया है कि जो सारी चीजें हैं उसको इस तरीके से मोल्ड कर दिया जाए कि जो जनता है वो इन सारी स्थितियों में ही फंसी रहे। ये पूरा जानबूझ करके और सोची समझी एक रणनीति के तहत आप लोगों ने किया। मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दे, क्या वाकई में सोची समझी रणनीति के तहत, या ये जो अंतरकला हम लोग देख पा रहे हैं इसके पीछे पॉलिटिकली इसका कुछ अलग मतलब है, जो कि यहाँ पर धरनी जी ने कहा? मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें। देखो, इन्हां दी पार्टी अलग किस्म की पार्टी है, क्योंकि वो फैमिली पार्टी है जिहदे विच मैं बार बार नाम नहीं लवांगा, पहला बादल साहब सी, उन्हां दा पूरा परिवार सी, ठीक है नहीं। तो कांग्रेस का कल्चर जो है, कांग्रेस एक सैकुलर पार्टी है, वो अलग है। इन्होंने कांग्रेस की पार्टी के बारे पता नहीं है कुछ। मैं कांग्रेस पार्टी सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लेके चलने वाली पार्टी है, तो जिहदे विच हर भाईचारे के लोग, हर धर्म के लोग, सारे कुछ है। मैं ये कह सकता कि एक फुल्लां दा गुलदस्ता है कांग्रेस पार्टी।
ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 2 ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2022 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी रिपीट करेगी ਅਤੇ पंजाब से दोबारा सरकार बनाएगी। नहीं हरदयाल सिंह कंबोज जी, लेकिन ये कैसे होगा ना, यही तो सवाल है। क्योंकि अगर सिद्धू को कमान सौंपी जा रही है तो क्या इस कमान को एक्सेप्ट कर पाएंगे, उनकी कैप्टनसी को एक्सेप्ट कर पाएंगे कैप्टन अमरिंदर, ये भी तो सवाल है। और जो अभी विवाद बना हुआ है उससे निकलेंगे कैसे बाहर? क्योंकि हरीश रावत को भी कह रहे हैं कि सिद्धू साहब को कम से कम माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, जो ट्वीट्स उन्होंने किए या जिन बातों को उन्होंने कहा पब्लिकली कहा। जो कैसे होगा, नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, चीजें नॉर्मल कैसे होंगी, ये सवाल तो रहेगा। आज तो ਜਦੋਂ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ AICC ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ फैसला, हाईकमांड का फैसला, कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला से सारे बन। चलिए संधवा साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि अभी जो बात यहाँ पर धरनी साहब कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि देखिए इसमें सबसे ज्यादा आपको भी जो है कहीं ना कहीं धक्का लगा है, क्योंकि कोशिश आप लोग ये कर रहे थे या उम्मीद आपको ये थी कि सिद्धू साहब हो सकता है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लें। अब वो तो होने वाला नहीं है, और इसलिए आम आदमी पार्टी भी इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं अब उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ सिद्धू साहब आते तो शायद उसको उसका कुछ पॉलिटिकली माइलेज मिल सकता था, उससे भी आप लोगों ने हाथ धो दिया। इसलिए भी अब आप लोग भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं इस तरीके की बातों को कह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें। देखो, साडी पार्टी आम आदमी पार्टी पंजाब के 3 करोड़ लोगों की पार्टी, ये कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं है कि सिद्धू साहब नाल क्या होना था। पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं। मैं अकाली दल के ਜਿਹੜੇ बुला रहे हैं जवाब देना चाहता है। अकाली दल की इको पार्टी है, बादल परिवार की पार्टी है। पहला बड़े बादल साहब थे, हुण छोटे बादल साहब वही प्रधान बनते, वही सारा कुछ हैगा है। इस करके आम आदमी पार्टी ना बहुत इस पढ़े लिखे लोग, चंगे इंसान लोग ਜਿਹੜੇ भी आएंगे पंजाब ਨੂੰ बचाने वास्ते ਜਿਹੜਾ भी बंदा आऊगा ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। और पंजाब के लोग बदलाव ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਸੰਭਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ 86 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਣ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ खड़ी है, साडी पार्टी कामयाब। आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों की 3 करोड़ नहीं, ये लोगों तो की पॉलिटिकली पार्टी है, देखिए, पार्टी कोई भी आ सकता ये है। संधवा साहब देखिए, ये तो पॉलिटिकली पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सारी पार्टियां कह रही हैं ना कि वो पंजाब के अंदर सरकार बनाएंगी, लेकिन सवाल इस बात का है क्योंकि सिद्धू साहब को लेकर के और बहुत सारी डिबेट में हमारे साथ भी जब गेस्ट जुड़ते हैं या आप लोग भी जब जुड़े, बड़े पॉलिश्ड स्टेटमेंट आप लोग देते थे। ये बात तो धरनी साहब ने बिल्कुल ठीक कही कि बहुत बैलेंस वे में उन सारी बातों को कहा गया, लेकिन आज जैसे ही ये क्लियर होता हुआ दिख रहा है, एक बार फिर से अटैकिंग मोड पर हैं। इसको इस तरीके से क्यों ना देखा जाए, क्योंकि वो अंतरकला या उनके आपसी खींचतान में फायदा आपको नजर आ रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी का दामन थाम ले। कुछ स्टेटमेंट सिद्धू साहब के भी उस तरीके के हम लोगों ने सुने। क्या इस वजह से एक बार फिर से अटैकिंग मोड पर हैं आप लोग? सर ऐसे नहीं, अकाली दल के बंदे कांग्रेस जाते, आम आदमी पार्टी शामिल हो जाती है। इस करके साडी तो 3 करोड़ लोग है इतने, पंजाब के लोग सियाने लोग है, जिहड़ा भी इस पार्टी जा सकता उसका स्वागत है। लोगों ने सरकार बाणी है, ना सिद्धू साहब ने बोरियां भरियां वोटां दियां, ना मैं भरियां, ना धारनी साहब ने भरियां। इस करके पंजाब के लोगों ने वोटां पाणियां, वोटां किसी ने नहीं फड़ियां। लोग चंगी सोच नूं वोट पाणगे, चंगे मुद्दों नूं वोट पाणगे, लोगों को जो चंगा लगूगा पंजाब उन्होंने वोट पाणगे। ना सिद्धू साहब को वोट है, ना सुखबीर बादल को वोट है, ना कैप्टन साहब को वोट है। इस करके पंजाब के लोगों ने वोटां पाणियां, चंगियां पॉलिसियां नूं वोटां पाणियां कि चंगा पंजाब का हैल्थ सिस्टम किद्दां ठीक करना, एजुकेशन किस तरह ठीक करना। इस तरह दी बहुत गल्लां हैगियां। साडा तां जिहड़ा भी बंदा आंदा है कि ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी जा सकती। धरनी साहब जवाब दें। कौन कौन सी बात का इनकी का जवाब दूं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बोल रहे हैं कि अच्छी सोच के लिए लोग जो है आम आदमी पार्टी के साथ चलते हैं, और आम आदमी पार्टी जो है उसमें लोगों का जो है साथ लेके चलती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जो सोच जो आप 2017 में लाए थे, उसमें जितने भी आपके, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल धरनी साहब, मैं सुन पा रहा हूँ। जो आप 2017 में सोच लेकर आए थे, जितने आपके एमएलए बने थे, तो वो एमएलए कहाँ पे हैं? वो जो झाड़ू था वो तीला तीला हो गया और सारे भाग गए हैं। जैसे सुखपाल खैरा की बात कर लो, मानशाहिया की बात कर लो, कमर संधू चुप बैठे हैं, और कितने किन किन की बात करूं जो मुझे लगता है कुछ तो कांग्रेस ज्वाइन भी कर गए थे। सो मैं कहता हूं कि हर आदमी जहां पे आया था, आम आदमी पार्टी वाले पावर के लिए आए थे। जब उनको दूसरी तरफ जो है ज्यादा पावर मिली, वो भागने लग गए। अभी तो बात सीधी हो गई है कि मिस्टर खैरा जैसे 3 मिस्टर कमालू खैरा वो कांग्रेस ज्वाइन ही कर चुके हैं। सो इसलिए ये बातें अब प्रिंसिपल की बातें जो आम आदमी पार्टी के मुंह से ये अच्छी नहीं लगती। और दूसरी बात जो है, हरदयाल कंबोज जी जो बोले हैं, बहुत देखो सुलझे हुए वो आदमी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जितनी भी डिस्टिलरीज बढ़ी गई वो कहाँ पे पकड़ी गई? इनके राज में पकड़ी गई, और पटियाला के, राजपुरा के, तरन तारण के जिन जिन हिस्सों में, खन्ना के जहां जहां पकड़ी गई, वो क्या वो नशे का एक हिस्सा नहीं था? और दूसरी बात, आपके कैप्टन साहब जब हेलीकॉप्टर से देख के दूसरे दिन प्रेस को बोलते हैं कि मैंने हेलीकॉप्टर से देखा है कि पंजाब में धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है। क्या कैप्टन साहब झूठ बोल रहे थे? देखिए, बात ये है कि आज जिन मुद्दों पे कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, जो जो झूठी बातें करके, झूठी कसमें खा के, नशे का मुद्दा बोल के, गुटखा साहब की कसम खा के, घर घर नौकरी की बात करके, अपने झूठे मैनिफेस्टो की वजह पे जो जो उन्होंने किया थे, उसी की वजह से देखिए आज 4.5 साल जो कैप्टन साहब के बहुत खास दरखास्त थे, जो कैप्टन साहब के इर्द गिर्द बैठा करते थे, जिनमें रंधावा साहब जैसे लोग थे, तृप्त राजेंद्र बाजवा जैसे लोग थे, वो आज छलांग लगा के सिद्धू साहब से मीटिंगें कर रहे हैं। सो कांग्रेस का एक मतलब आज कांग्रेस बुरी तरह से फेल हो चुकी है। कांग्रेस को चाहिए था कि लोगों की बात करते, लोगों की बात नहीं कर रहे।
ये सिद्धू और कैप्टन की बात कर रहे हैं, और मीडिया भी आज सिद्धू और कैप्टन की बात कर रहा है कि सिद्धू का क्या होगा, कैप्टन का क्या होगा। किसी ने आज, मैं पूछता हूं कि किसी चैनल ने, किसी कांग्रेस के नुमाइंदे ने, किसी आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे ने किया कि आज लोगों का क्या होगा, लोगों की जो रोटी रोजी ताक पे रखी हुई है उसका क्या बनेगा। सो मैं कहता हूं ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल्स ऑफ द, मैं समझता हूं पंजाब, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। सिद्धू साहब आएंगे और जुमले ठोकेंगे, और जुमले ठोक के जो है वो कांग्रेस का अगली बार छुपाया हो जाएगा। हरदयाल जी जवाब दें अब इस बात का। ਚਲੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸੰਦੋਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ 2014 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2014 'ਚ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 28% ਵੋਟ ਪਈ, ਫਿਰ 17 'ਚ ਹੋਇਆ 22% ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ 19 'ਚ ਹੋਇਆ 8% ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਊ ਦੇ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। 17 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ 22 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਆ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਣ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਖਸੁੱਟਿਆ, ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਆਦਮੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ कि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सारे कांग्रेस पार्टी लेकिन हरदयाल जी जो सवाल उठाए थे, हरदयाल जी जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? जो सवाल उठाए थे सिद्धू साहब ने, वो तो अपनी ही पार्टी को लेकर के उठा रहे थे। कल को उनको अगर उसकी कमान मिलती है तो फिर क्या होगा उसका? जिन बातों को वो उठा रहे थे, या तो सिद्धू साहब गलत हो गए या तो कैप्टन अमरिंदर साहब, किसी एक को तो इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा ना। जनता को कन्विंस कैसे करेंगे? अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। अपनी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं सी उठाई, उन्होंने तो ये गल कही सी कि जिहड़ा अकाली दल की सरकार बादलों ने ये कुछ किया, सानू ठीक करना चाहिए। उहदे विचों मोर दैन 80% जिहड़ा हैगा वो सारा कुछ जिहड़ा हैगा कैप्टन साहब की सरकार ने बहुत ज़्यादा कुछ ठीक किया। कई गल्लां कानून के अनुसार होनियां हुंदियां ने, वो भी सारियां ठीक हो जाएंगियां, हाले समा पिया, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है संधवा साहब, मैं चाह रहा हूं कि धरनी जी की बात का जवाब दें आप भी। सर धरनी जी सियाने बंदे आ, बजुर्ग बैठे हैं, मैं क्या जवाब देना इनका। इन्हां दे ब्रह्मपुरा साहब की मिस्ता साहब इन्ने बंदे इन्हां दे पार्टी छड्ड के चल गए। जे इन्हां विच सही हुंदा, सिस्टम ठीक हुंदा इहदी पार्टी दा, भी लोकतंत्र तरीका हुंदा भी जिहड़ा मर्जी होर बंदा भी प्रधान बन सकदा, इन्हां दे कि बादल परिवार ते रखदे सी कि बादल परिवार ही पार्टी नूं चलाऊगा। इस करके इहदे बड़े बड़े लीडर पार्टियां छड्ड के गए हैं। ठीक है जी, साडी पार्टी मैं कहता आते जाते रहते लोग छड़ देंगे पार्टियां, पर इतने तो 3 करोड़ लोग है पंजाब, जेड़ा भी कोई बंदा पंजाब की सेवा करना चाहे वो आम आदमी पार्टी जा सकता। ठीक है, और दसो क्या पसंद? हेलो नहीं बिल्कुल संधवा साहब, मैं सुन रहा हूं आपकी बात को, लेकिन सवाल यह भी है कि सिद्धू साहब के आने से नहीं लगता आपको, क्योंकि अगर उनके हाथ में कमान जा रही है तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बदलेंगी। अब पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी में
चैलेंज के तौर पर भी तो इसको एक देखना चाहिए ना, क्योंकि अपोजिशन में आप लोग हैं और आप लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि आप लोग अपनी सरकार बनाएंगे पंजाब के अंदर, तो एक बड़ा चैलेंज लेकर के नहीं आ रहे हैं सिद्धू, अगर उनको कमान दी भी जा रही है। और बहुत सारे आरोप जो आप लोग लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये कर नहीं पाई, तो उसी का तोड़ के तौर पर इसको नहीं देखा जाएगा कि वो तो कहेंगे कि अब तो देखिए परिवर्तन हुआ है, सिद्धू साहब के हाथ में कमान है और अब नई नई व्यवस्थाओं के साथ नई नई चीजें होंगी, इसलिए उससे बचने की कोशिश के तौर पर भी इसको नहीं देखना चाहिए। और आपके लिए तो एक चैलेंज हो गया कि सिद्धू साहब को कमान मिल रही है। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੈਲੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਥੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਸਾਈ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੋਨੀਆ ਦਰਬਾਰ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਓ, ਬਾਈ ਟਿਕਟ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। धरनी साहब, बहुत चालाकी से ऐसा तो नहीं होगा कि यही नेतृत्व परिवर्तन कहीं ना कहीं चैलेंज के तौर पर भी अपोजिशन पार्टी के लिए आ जाए, क्योंकि जिस फेल्योर का आप लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक शख्स के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए दूसरा बचने की कोशिश करे और ये भी दिखाने की कोशिश हो जाए जनता को कि अब हम आए हैं तो सारी चीजें सही होंगी। क्या एक चैलेंज के तौर पर नहीं है सिद्धू को अगर कमान सौंप दी जाती है तो? देखिए, मैं आपसे एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि मैं हरदयाल जी मुझे बता देंगे, मैं पूछता हूं कि पिछले 20 साल के कैरियर में कोई एक उपलब्धि आप बताएं कि सिद्धू साहब की ये उपलब्धि है, उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए ये किया है, जो किया है उन्होंने, वो उसके बारे में मैं जरूर बता देता हूं। पहले वो जो जब क्रिकेटर छोड़ के आए थे, वो अपने ही कप्तान के मेरा ख्याल है एक चांटा लगा के आए थे, और इंग्लैंड से बीच छोड़ के जो है वो क्रिकेट टीम को छोड़ के आ गए थे। उसके बाद जो पटियाला में उन्होंने किया, एक मर्डर का उन पे एलिगेशन लगा, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उसके बाद अमृतसर में एक रेलवे का एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो लोगों को उन्होंने अडॉप्ट किया, जिन लोगों के साथ उन्होंने वादा किया कि वो उनके लिए नौकरी का प्रबंध करेंगे, तो मैं पूछता हूं कोई ऐसी बात हरदयाल जी बताएं कि उन्होंने सिद्धू साहब ने अपनी टन्योर में, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में वो ये काम वो दिल्ली से या पंजाब के चीफ मिनिस्टर से लेके आ गए। देखिए, उनका काम एक ही होता है शुरू से। आपको मैं ये याद करवा देता हूं कि कितनी देर पहले उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दाग दी थी कि कौन कैप्टन, मेरा कैप्टन तो राहुल गांधी है, मैं किसी कैप्टन को नहीं जानता। अरे अच्छा वो तो फौज के कैप्टन है। अरे ऐसी बातें करके इन जुमलों से, देखिए सरकार में एक सीरियसनेस होती है, लोगों के भले की बात होती है, लोगों को साथ लेके चलना होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हरदयाल जी से पूछना चाहता हूँ, हरदयाल जी कसम खा के ये बात बता दे कि आज तक सिद्धू साहब किस एमएलए के घर, किस मंत्री के घर आज तक गए हैं? क्या लाल सिंह के घर भी वो आज तक गए हैं? आज वो एक के घर में जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये एक ड्रामा हो रहा है, सेंटर की तरफ से हो रहा है, एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जिस स्क्रिप्ट के हिसाब से जो सिद्धू साहब आज एक्ट कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट है जो 1-2 दिन 4 दिन में आ जाएगा। देखिए, जितनी तानी कांग्रेस की उलझी हुई है, मैं नहीं समझता कि आने वाले 3, 4, 5, 6 महीनों में ये कोई करिश्मा कर देंगे। ये तो अभी ये जहाज है जो डूबने वाला है और डूब के रहेगा, और इसमें से जो चूहे चाहे हैं वो छलांग लगा जाएंगे। हरदयाल सिंह कंबू जी, मैं चाह रहा हूं कि इस बात का जवाब दें, क्योंकि वाकई में इस बात को धरनी साहब भी कह रहे हैं और इसके अलावा संदोर साहब ने भी इस बात को कहा, और साफ तौर पे इस बात को बार बार कहते हुए वो ये कह रहे हैं कि
पॉसिबल ही नहीं, और अगर होता भी है तो बहुत बड़ी टूट होने वाली है पार्टी के अंदर, क्योंकि जो स्थितियां पहले रही हैं वो 4-5 दिन में या भी कुछ दिनों के अंदर नॉर्मल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें। आयुष, मैं पूरी ध्यान से इनकी बात सुन रहा मैं। गल ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਲੈ ਲੈਣ ਹੀ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੇਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਾਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਡਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ 62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀ ਲਿਮਟਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੀ ਖੌਫ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ पार्टी नहीं, हरदयाल जी देखिए, उनको फिक्र नहीं है, वो तो पूरी तरीके से अश्योर है इस बात को लेकर के। वो तो कह रहे हैं कि देखिए जो भी होगा उसके बाद टूट होनी तय है, चाहे कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में जाएं या सिद्धू साहब के नेतृत्व में जाएं, दो धड़े तो अलग होंगे। सवाल इस बात का है कि आप उपलब्धि भी उनकी पूछी गई ना, कि आप ये बताइए ना कि कल को अगर कमान मिलती भी है, जनता को मैसेज देने के लिए आपको बताना तो पड़ेगा ना सिद्धू साहब ने क्या किया है, ये भी आप फिर बताएं साथ में। ये सवाल भी इस डिबेट में उठा, मैं चाह रहा हूं इसका भी जवाब दें हरदयाल जी। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, 3 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ। ਸੋ ਕੋਈ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬਲੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਰੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। धरनी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कंबोज साहब की बातें सुन रहा था। कंबोज साहब, हम आप पे डाउट नहीं कर रहे हैं कि आपने राजपुरा को अच्छा किया या बुरा किया। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप एक बात बताइए दर्शकों को कि कौन सा काम सिद्धू साहब ने किया है अपने बलबूते पे। और दूसरी बात, अरे आप मुझे ये बताइए कि सिद्धू साहब तो आपकी कांग्रेस का ही पार्ट है और वो मंत्री रहे हैं,
मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या किया वो भी बता दीजिए आप। देखिए ये बातें करने से कमोर साहब आप बहुत सीनियर लीडर हो, अगर मैं अब मुझे खुशी होती है अगर आपको जो पंजाब का प्रेसिडेंट बनाते, अगर बेअंत सिंह परिवार को किसी का परिवार में से किसी को, देखिए पंजाब में कांग्रेस में ऐसे बड़े परिवार बैठे हैं जिन्होंने पंजाब की कांग्रेस के नींव में अपना खून डाला है, अपना पसीना डाला है, और उनके सहारे पे जो कांग्रेस है पंजाब में खड़ी है। अरे सिद्धू की बात करते हो, जो आपकी प्रेसिडेंट को मुन्नी बोलता था, आपके प्रेसिडेंट को पप्पू बोलता था, आपके प्राइम मिनिस्टर को जो बेअसर सरदार बोलता था। अरे आप अगर आप बन जाते ना, मैं खुशी से कहता बहुत अच्छी बात है। अरे 4.5 साल का पैदा हुआ बच्चा आप उसको प्रेसिडेंट बना रहे हो, आपकी मानसिकता पे लोगों को हंसी आ रही है कि आपके पास कोई कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं था जिसको प्रेसिडेंट बनाया जाता। अरे आपका सीनियर जो चौधरी संतोष सिंह जैसे हैं, अरे आपने तो उनको भी पिछाड़ दिया, आपने दूल्हों जैसों को पिछाड़ दिया। अरे आपकी कांग्रेस अभी खत्म होने के किनारे पे खड़ी है। कंबोज साहब जवाब दे दें। मैं थोड़ा पहला भी बार बार कही था भी इन्होंने किस गल का फिक्र है भी ये कांग्रेस पार्टी अपने किसी बंदे ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ कि ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਾंग्रेस हाईकमांड। चलिए ठीक है कंबोज जी, अब हम लोग भी इंतजार कर लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी आखिर क्या फैसला लेती है, लेकिन हालांकि जो स्थितियां बन रही हैं उसके आधार पर कहा यह जा रहा है कि अब देखना यह है कि आगे होता क्या है भविष्य में। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, आज पंजाब डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि कमान अगर सिद्धू को सौंपी जाती है तो उसके बाद कैप्टन अमरिंदर के जो सुर हैं वो किस तरीके के रहेंगे, और जो बात उन्होंने हरीश रावत के सामने कही है उसके बाद भी क्या ऑल इज वेल कांग्रेस पार्टी के अंदर हो पाएगा, ये सवाल और बहुत बड़ा सवाल पंजाब की जनता के सामने बरकरार है। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।